जैसे स्कूल में विद्यार्थी जाए, अब क्लास में अगर पढ़ाई करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, दोबारा उसी क्लास में। एक बार नहीं 10 बार भी अगर पास नहीं होगा तो उसी क्लास में रहेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने ये मानव शरीर दिया है। देवताओं से अपराध होता है उसे मानव बना दिया जाता है, और मानव से कोई गलती होती है तो उसे पशु बना दिया जाता है। तो कम से कम ऐसा अपराध ना करें कि हमें पशु बनना पड़े। गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इसलिए ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर का केवल और केवल एकमात्र ही फल है, इस मानव शरीर से भगवान का भजन करें। भगवान ने ऐसी माया बनाई, व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन भजन नहीं कर पाता। किसी से कहो कि रात भर तुम्हें गप मारनी है, पूरी रात नहीं सोएंगे, और उनसे कहो कि आधा घंटा जरा भगवान नाम का कीर्तन करो, ए महाराज हम पे ना होगा ये सब। श्री गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहना प्रारंभ किया था, पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? देखो परीक्षित को क्या पूछना चाहिए था? परीक्षित को पूछना चाहिए था कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए था? परीक्षित ने क्या पूछा? मरने वाले को क्या करना चाहिए? तुम्हारे समझ में ऊँगी? परीक्षित ने कहा, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। म्रियमाण शब्द में वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया, जो मर रहा है। और ऐसा कौन है जो मर नहीं रहा है? हम प्रत्येक दिन मर रहे हैं। सूर्य भगवान रोज हमारी आयु को क्षीण कर रहा है, चंद्रमा रोज हमारी आयु को क्षीण कर रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, रोज हम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए मरने वाले को क्या करना चाहिए? किसका भजन करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए? इन सब कथाओं को विस्तार से श्रवण कराओ। द्वितीय स्कंद का प्रारंभ किया था और फिर कहा था, हे राजन, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया, दिवाचार्थे हया राजन, कुटुंबो भरणेन वा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मनुष्य अपना कल्याण तो करे ले, लेकिन उसमें कुछ दोष हैं। क्या दोष हैं? तो कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम। देखो दिन और रात का ही, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, लेकिन हम पूरी रात तो सोने में गुजार देते हैं। बहुत सारे लोग तो 11-11 बजे तक सोते हैं, कहते हैं अरे अभी तो सोए, उनकी नींद तब भी पूरी नहीं होती। तो रात तो हमने सोने में गुजार दी, बचा दिन। संतों ने कहा, भाई गृहस्थ में है तो धन कमाना भी अति आवश्यक है। धन नहीं कमाएंगे तो इतनी जो व्यवस्था है वह कैसे चलेगी? सुखदेव जी कहते हैं, धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धन की जो हाय है ना, वो ज्यादा बढ़िया नहीं है।
दिवाचार थे हया राजन, बस दिन होते ही एक भूत हमारे सर पर बैठ जाता, बस धन कमाना, धन कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। अब भले कमाए कितना, लेकिन वो जो हाय हाय वो हमारे चित्त में बैठ जाती है। प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार जो कुछ मिलना हो तो हमको प्राप्ति होगा, लेकिन उस धन की हाय करना या उचित नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि बस धन की हाय हाय में क्या होगा, कैसे होगा, उसका दिन बीत जाता है। कुटुंब भरने नवा, चलो ठीक है, दिन भर उसने धन कमाया, लेकिन सायकाल के समय कम से कम भगवान का भजन कर ले। कहा कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में, अपने परिवार को खुश करने में पूरा समय व्यतीत कर देता है। देखो ये संसार है, इसमें तुम कितना भी प्रयास करो किसी को खुश करने का, लेकिन वो खुश नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एक बार एक जगह कथा कर रहे थे, एक बुढ़िया मैया आई बेटे को लेकर, कहा महाराज इसके सर के ऊपर हाथ रख दो। हमने कहा क्या हो गया? इसकी बुद्धि खराब हो गई। हमने कहा बुद्धि कैसे खराब हो गई? फिर वो मैया कहने लग गई बहुत बढ़िया था, श्रवण कुमार था पूरा, लेकिन जब से इसका ब्याह हुआ है ना, तब से हमारी सुनता ही नहीं है। आप ऐसा हाथ रखो कि ये हमारी सुन ले। अच्छा। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी आ गई, उस पति को लेके, बेचारा पति क्या करे। कहा महाराज ऐसी कृपा करो इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो हमने कहा इसकी बुद्धि खराब है क्या? अरे खराब क्या, ये तो अपनी माँ की सुनता, हमारी तो सुनता ही नहीं। अब बेचारा क्या करे? माँ की सुने तो बुद्धि खराब, पत्नी की सुने तो बुद्धि खराब। हम आपको एक उपाय ऐसा बताएंगे, उनको प्रसन्न कर लो तो परिवार वाले अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। वह उपाय है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लो, दुनिया वाले अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। ये वाला पंखा चलवा दो। श्री गोविंद भगवान की जय। इसलिए संसार को कितना भी प्रयास करें प्रसन्न करने का, लेकिन ये संसार प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को प्रसन्न कर लो, सब के सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। देह पत्य कलत्रादि, अपने देह कहते हैं शरीर में, अपने पुत्र में, अपनी पत्नी में इतना मत वाला हो। तेसाम प्रमत्तम, मत शब्द का अर्थ होता है पागल, प्रमत्त शब्द का अर्थ होता है पागल नहीं, लेकिन पागलपने का नाटक कर रहा है। भाई जो पागल व्यक्ति होगा ना, उसको कुछ दवाई देके वो ठीक हो सकता है, लेकिन पागल है नहीं, लेकिन पागलपने का नाटक कर रहा है, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। देख रहा है हमारे सामने कितने चले गए। हमारे जो दादाजी थे ना, वो यही समझते थे कि ये घर मेरा है, वो भी चले गए। पिताजी आए, उन्होंने कहा कि ये घर मेरा, वो भी चले गए। अब पुत्र आया तो पुत्र कहता ये घर मेरा है, वो भी चला जाएगा। घर किसी का नहीं हुआ, संसार आज तक किसी का नहीं हुआ। श्री गोविंद भगवान की जय। इसलिए किसी संत ने कहा, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सामी।
समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे रंग बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख मानो तो मेरी शिक्षा, तज अभिमान मिला दो इसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्त का भाव है प्यारे, सूत्र यही शिक्षा का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है।